ओए होए 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 होए। तो भाई साहब ये तो लॉटरी है, देखते हैं किस में क्या निकलती है। मतलब थोड़े पैसे दे के आपके पास बंदा आगे नवाब बन सकता है ना। बिल्कुल। सरदार ये फटफुट तो नहीं जाएगी मटकी, इतना प्रेशर दे रहे हो। कभी सुना है, कभी किताब में पढ़ा था बीरबल की खिचड़ी की। ये सुना तो था, पढ़ा भी था। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल जी। वीर जी क्या खिला रहे हो आप ऐसा कि यहाँ मटकियाँ शटकियाँ रखी हैं, मटन चिकन खिला रहे हो क्या? चंपारण मटन है क्या? सर ये चंपारण नहीं है, ये दिल्ली का स्पेशल वेजिटेरियन चिकन मटन है। वेजिटेरियन चिकन मटन? बिल्कुल वेजिटेरियन चिकन मटन ही कह लो आप। मेरे पास हर तरह का चिकन भी होता है, मटन भी होता है। अच्छा, वेजिटेरियन में चिकन मटन होता है, वो भी वेजिटेरियन? हाँ बिल्कुल वेजिटेरियन सर, वो आप खाओगे तभी आपको पता चलेगा। क्या बात है जी। मैं सबसे पहले तो अभी आपको बेगम पनीर खिलाने जा रहा हूँ, जो हमारी यहाँ की स्पेशलिटी है। बेगम पनीर? हाँ जी। अब बेगम बनाएगी क्या? नहीं, हम बनाएंगे बेगम के लिए। अच्छा, बेगम के लिए बनाएंगे। हाँ जी, तो इसलिए बेगम खुश हो जाएगी या नहीं खुश होएगी? घर का सारा खाना जो है बेगम ही बनाती है, तो इसलिए हमने बेगम पनीर बना रहे हैं। अच्छा, नहीं बेगम खुश हो जाएगी कि नहीं होगी ये बताओ। बिल्कुल होगी, हो जाएगी। तो भाई साहब ये बनने जा रहा है जी बेगम पनीर। ये अभी सबसे पहले हम अपनी मटकी स्टेरलाइज कर रहे हैं। मिट्टी का होता है, उसको स्टेरलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा हीट में रखकर। ये मिट्टी की बनी मटकी होती है, इसमें कोई कीटाणु ना रह जाए, इसके लिए इसको पहले पूरी तरह से गर्म कर देते हैं हम। अच्छा लो जी, हुण ये जैसी देसी घी पाट जा रहे हैं। अच्छा, तो ये आ गया जी देसी घी। देसी घी भी आ गया है भाई साहब, ये देखो ये देसी घी है ना सरदार जी? ये देसी घी आ रहा है इसके अंदर। तो सारी प्रिपरेशन देसी घी में रहती है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। ये मटकी आपके सामने जो भी डल रहा है, और बहुत कम से कम मसाले डलेंगे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आपके सामने ही बनेगा। अच्छा, तो भाई आज तक सुना था, देखते आए थे कि भाई साहब मटकियों के अंदर नॉन वेज ही खिलाया जाता है। सरदार जी ने ऐसी चीज़ें खिला दी, आइटम में खिला रहे हैं। अब ये इसमें रफली चॉप्ड प्याज डालने जा रहे हैं। ये आ जाए रफली चॉप, ये देखो अनियन आ गया जी। कोई भाई साहब, ये देखो जी प्याज। और अब इसके बाद ये जा रहा है इसमें टमाटर। अब आ गया जी टमाटर। तो सरदार जी अब क्या डाल रहे हो उसमें? अभी इसमें जा रहा है जी स्पेशल मसाला हमारा। अच्छा, स्पेशल मसाला। हाँ जी। कुटी मिर्च, थोड़ी सी दूसरी मिर्च जा रही है। अब ये जा रही है जी मसालों की रानी हल्दी। अच्छा, मसालों की रानी। बिल्कुल, इसके बगैर कोई खाना टेस्टी हो नहीं सकता। नमक स्वाद अनुसार। ये देखो जी। अब ये जा रहा है जी इसके अंदर पनीर। आप पनीर के स्लाइसिस देख रहे हो। ये देखो जी, ये आ रहा है पनीर, हैवी ड्यूटी पनीर के स्लाइसेस जा रहे हैं। तो ये इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है? हाफ जितनी रहती है ये नॉर्मली आप जितना फुल लेते हो उसके बराबर होता है। 750 ml होता है। 750 ml। अब ये हमारी स्पेशल ग्रेवी होती है जी, ये ग्रेवी जा रही है इसमें। तो इतनी क्वांटिटी कितने लोगों के लिए हो जाती है? ये तकरीबन 4 जने आराम से खा सकते हैं। 4 लोग खा सकते हैं। ये छोटी मटकी है, इसमें हमारे पास 3 साइजेस होते हैं नॉर्मली। बड़ी वाली जो मीडियम मटकी होती है, उसमें 7 से 8 जने आराम से खा सकते हैं। अब ये थोड़ी सी टमाटो प्यूरी भी जा रही है इसके अंदर। ये पहले ग्रेवी डाल दी। हाँ जी। उसके बाद ये टमाटो प्यूरी आ गई। टमाटो प्यूरी जा रही है जी। अब ये गया जी धनिया है इसके अंदर, कसूरी मेथी, अदरक का लच्छा, और अब फाइनली इसके अंदर जाएगी जी क्रीम। अब आप देख रहे हो इसको हम दम करने जा रहे हैं, जिससे कि इसके अंदर ये स्टीम के अंदर पकेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। सरदार जी एक बात और बताओ कि हमने आज तक सुना था कि दम सिर्फ बिरयानी होती है, आप तो पनीर को भी दम लगा दिया। दम का मतलब है पकाना। अच्छा, दम का मतलब होता है इसको, जो भी इसके अंदर कंटेंट है उसको अंदर पैक कर दिया जाए और उसको स्टीम में पकाया जाए प्रॉपर वे में। तो ये स्टीम में पक रहा है, इसलिए इसको दम किया गया है। अच्छा, जो मसालों की खुशबू है उसको आपने दबा दिया अंदर मटकी के अंदर ही? बिल्कुल। अब ये इसके अंदर इसको उभर के आएगी, जो भी इसका टेस्ट आएगा। और आपने देखा हमने कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, नॉर्मल चीज़ें डाली हैं हमने। प्याज डाला है, टमाटर डाला है, और 2 तरह के मसाले डाले हैं। मिर्च डाली है, कुटी मिर्च और नॉर्मल, और उसके अलावा थोड़ी सी क्रीम डाली है। तो इसको प्रिपेयर करने में कितनी देर लग जाती है सरदार जी? इसको 10 मिनट तकरीबन अब दम करेंगे हम। तो ये बेगम पनीर अब तैयार है आपकी बेगम और उनके बादशाह के लिए। क्या बात है जी। ये देखो जी, ओहो भाई साहब, ये देख रहे हो, इसका मतलब बेगम खुश हो चुकी है सरदार जी? हाँ बिल्कुल, बेगम खुश हो चुकी है। अब बेगम की डोली निकलने वाली है। क्या बात है, बेगम की विदाई होने वाली है भाई साहब। बेगम की विदाई होगी आपके टेबल पर। क्या बात है जी। अब इसमें देसी घी जा रहा है जी। ये अब हम आपको अपनी एक और स्पेशल चीज़ बना के दिखा रहे हैं, जिसका नाम है दाल नवाबी। नवाबी? हाँ जी। सिर्फ नवाबी खा सकते हैं क्या इसको? नहीं, इसको जो भी खाएगा उसको नवाब वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, नवाब वाली फीलिंग आएगी? बिल्कुल, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। मतलब थोड़े पैसे दे के आपके पास बंदा आगे नवाब बन सकता है ना? बिल्कुल। अब इसमें गया जी प्याज, कुटी मिर्च, अब ये आगे जी रानी हल्दी थोड़ी सी। मसालों की रानी है? हाँ जी बिल्कुल, मसालों की रानी, सर्टिफाइड हल्दी। और ये देखिए सर, ये क्या रगड़ रहे हो सरदार जी? ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी? हाँ जी। अच्छा, ये तो बता दो कसूर क्या था मेथी का? कसूर कोई नहीं है, इसीलिए तो बेचारी रगड़ी जाती है। अच्छा। ये गया जी नमक।
नमक स्वाद अनुसार। हाँ जी, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। और ये हमारी उबली हुई दाल, हाफ डन की हुई। हाफ डन कह सकते हो आप, ये ये देखो हाफ जी। भी नहीं होती। ये देखो जी, ये अंदर जो अंगारे उछल रहे हैं ना, ये देखो जी, सारी गेम इसी चीज़ की है भाई साहब। ओए होए होए होए। और अभी इसमें फाइनली क्रीम, फाइनली क्रीम आ गई है जिसके अंदर। ये गया जी धनिया, ये आ गया इसमें लच्छा। तो भाई साहब इतनी दीवानगी सरदार जी के खाने की, लोग दूर दूर से खाने आते हैं भाई, फैमिली आ रही है, शाम का टाइम है और डिनर टाइम हो चुका है और लोग खाने के लिए आ रहे हैं इनका शानदार वेजिटेरियन मटकी वाला फूड। अब इसको दम कर दिया गया है। सरदार ये फट फुट तो नहीं जाएगी मटकी, इतना प्रेशर दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब ये दाल नवाबी बिल्कुल रेडी है और ये आपके टेबल पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको खाकर उसका स्वाद बताइएगा। अब मैं जो आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने खिचड़ी कितनी तरह की खाई है आज तक? मेरे से पूछ रहे हो, इनसे पूछ आपसे रहे हो? पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछ रहे हो? कस्टमर से भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ। खिचड़ी कितने टाइप की खाई है? हाँ, खिचड़ी घर पे वही जो नॉर्मल बनती है, जो बीमार बूमर हो जाते हैं तब खाते हैं। कभी सुना है, कभी किताब में पढ़ा था बीरबल की खिचड़ी की? हाँ, ये सुना तो था, पढ़ा भी था। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बीरबल की खिचड़ी बना के खिला रहा हूँ आपको, तो बीरबल की खिचड़ी खिलाते हो आप? मतलब वो बीमार लोगों को कि सही है उनके खिचड़ी लिए? जरूरी थोड़ी है बीमार लोगों के लिए होती है, खिचड़ी तो एक डिश है। क्या बात है जी, हमने तो आज तक यही सुना है कि जो बीमार होते हैं उनको खिचड़ी खिलाई जाती है। जो बीमार होते हैं उनको मूंग की दाल की खिचड़ी खिलाई जाती है। आज मैं आपको स्पेशल बीरबल की खिचड़ी खिलाने जा रहा हूँ। बीरबल की खिचड़ी? हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है बीरबल की खिचड़ी। आप देख रहे होगे मेरे पास मटकी में कम से कम 18 आइटम्स हैं जो अलग अलग तरीके से आपको मैं बनाकर खिलाते हैं। ये देखो, ये कितना बड़ा अच्छा खासा लंबा चौड़ा मेन्यू है। स्पेशल खिचड़ी जो हमारी पुश्तैनी जो हम खाते थे ना, हाँ जी, हाँ जी। वो देसी घी में बनती थी। अच्छा, ऐसा ही कुछ बीरबल की खिचड़ी के साथ भी है कि बीरबल ने खिचड़ी जब बनाई थी तो उसने खूब सारा देसी घी उसमें डाल दिया था और बड़े तरीके से बहुत आराम से बनाई थी। उसी तरह से आराम से हमारे पास भी खिचड़ी बनती है। अच्छा, खिचड़ी तो कोई रेस्टोरेंट वाला सर्व नहीं करता, आप कर रहे हो, ये क्या चक्कर है? मटकी भी तो कौन करता है? मटकी भी तो अब मेरी देखा देखी बड़े लोगों ने शुरू कर दी है। पर अच्छा। शुरू तो हमने ही करी थी मटकी। अब देखो जी, खिचड़ी जो होती है, खिचड़ी के अंदर चावल और दाल होते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके इंग्रेडिएंट बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। अच्छा। जिनमें एक होता है लहसुन। अच्छा, लहसुन आ गया। तो अब ये देखो, आप रफली चॉप्ड लहसुन है, ये रफली चॉप लहसुन आ गया। अब ये जा रहा है जी इसमें प्याज, अब इसमें थोड़ी सी जा रही है जी कुटी मिर्च। मैं ये रिपीट करूंगा कि ये जो खिचड़ी है हमारी देसी घी से भरपूर है, थोड़े से इसके अंदर मसाले भी डलते हैं। ये पेशेंट के लिए नहीं है बट और रेगुलर खाने के लिए। पेशेंट भी खा सकते हैं, देसी घी की खिचड़ी है पर लेकिन थोड़ी सी मसालेदार होती है, इसलिए मैं पेशेंट के लिए स्पेशली रिकमेंड नहीं करूँगा। नहीं, कोई पेशेंट के लिए कहता हो कि बिल्कुल लाइट बनानी है, वो भी बना दोगे ना? लाइट चाहिए होगी तो बन जाएगी लाइट, लेकिन पहले बताना पड़ेगा हमारे को। मतलब ये एकदम मसालेदार चटकारे वाली है, हल्दी, पंजाबियों वाली हाँ जी, तड़के वाली खिचड़ी होगी है। बिल्कुल। अब इसमें डाल रहा हूँ जी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसके अंदर जी मटकी के अंदर हम डालने जा रहे हैं हमारी हाफ डन खिचड़ी होती है ये। अच्छा, हाफ डन होती है। हाँ, ये इसको हम पहले चावल को और दाल को उबाल कर डाल देते हैं, उसके है। बाद इसमें डालते हैं, क्योंकि अगर वैसे इसमें मटकी में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सरदार जी, मैंने एक बात बताता हूँ आपको, मैं पटना गया था, पटना। हाँ जी, वहाँ पे चंपारण मीट, चंपारण चिकन, हांडी वाला मटन, अहुना मटन, ये बड़े नाम से ना बड़ी आइटमें चलती हैं, और आप दिल्ली में खिला रहे हो वेजिटेरियन आइटम। सर स्वाद वैसा ही होगा क्या? जैसा वो आप मीट का स्वाद समझते हो उनका होता है, उससे मेरे हिसाब से तो वेजिटेरियन के लिए कुछ हद तक बढ़िया ही होगा, ज़्यादा ही बढ़िया होगा। अच्छा, ये देखो जी, ये तड़के फड़के लग गए हैं भाई साहब, शानदार मज़ेदार वाले। तो ये अब बीरबल की खिचड़ी रेडी है जी, खानी आपने है और टेस्ट हमें बताना है। ये अब बिल्कुल थम्स अप हो गई है। सरदार जी, क्या बनने जा रहा है? तरी वाले मोमोज बनाने जा रहे हैं जी हम। तरी वाले मोमोज? हाँ बिल्कुल, तरी वाले मोमोज ही नाम दिया हमने इसको। ये देखो, मटकी में आग, आग में मटकी। तरी वाले मोमोज का क्या सिस्टम है? सर ऐसा है कि आप जो भी ग्रेवी मोमोज तो दुनिया बेच रही है इस टाइम, ठीक है, लेकिन जो बेच रही है उसके बीच में जो वो सॉसेज डाल डाल के उसको उसकी ग्रेवी बनाते हैं ना, ठीक है, वो कई बार आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, हेल्थी कॉन्सेप्ट को, हमने अपनी ग्रेवी स्पेशली इसमें डाल रहे हैं हम। आपको टमाटर, प्याज सब कुछ मिलेगा। अच्छा, प्रॉपर ग्रेवी हाँ जी, होगी, proper gravy मतलब जो हमारी दाल सब्जी में डलती है। हाँ जी, हेल्दियर वे में। ये देखो प्याज, ये क्या आ गया? प्याज प्याज आ और गया? अदरक का मिक्स है ये। अब ये जा रहा है जी इसमें, देखो मोटा मोटा कटा हुआ टमाटर। टमाटर, क्या बात है जी, ये तो कुछ ग्रेवी वाली आइटम ही बना रहे हो आप। मतलब इसीलिए टमाटर, हमने इसको नाम भी अलग दिया, ग्रेवी मोमोज की जगह हमने इसको तरी वाले मोमोज कहा है, क्योंकि तरी वाले मोमोज ही हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं बनता? इसको जो खा के गया है वो दोबारा जरूर आया हमारे पास। अच्छा, स्वाद की गारंटी है सरदार जी? बिल्कुल, टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी, अच्छा। ये कौन से मोमोज होते हैं? ये पनीर वाले भी और वेज भी दोनों होते हैं। अच्छा, ये नमक आ गया। तो सरदार जी, ये क्या आ गया? क्रीम?
अब इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग इस तरह से बनाने लग जाएंगे, पर अच्छा। अभी तक कोई नहीं बना रहा है इसको। ये इंडो चाइनीज कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इंडो चाइनीज कॉम्बिनेशन। अच्छा। हाँ। अब इसको हम दम भी करेंगे, मुगलाई भी लाएंगे इसके बीच में। और पीछे इंडिया का मैच चल रहा है। 49 सेंचुरी आज उसने बनाई है विराट कोहली ने, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, तो इसलिए आज का जो ये है, ये मैं टोटली डेडिकेट करता हूँ विराट कोहली के लिए। मतलब विराट कोहली के मोमोज बोल दें ये? और मुझे होपफुली विराट कोहली या उसका कोई परिवार का सदस्य इसको देखे तो हमारी पूरी शुभकामनाएं उसके साथ है कि 49 नहीं, वो 99 भी वो जल्दी बनाए। मतलब विराट कोहली वाले मोमोज बोल दें इसको? आप कह सकते हो, विराट कोहली के लिए मोमोज। अच्छा, विराट कोहली के लिए। हाँ जी, तैयार हो गए सरदार जी? बिल्कुल। ये तरी वाले मोमोज अब रेडी हैं। तो ये देखो, इसके बीच में से छुप छुप के निकल रही है स्टीम। तो भाई अपना खाना तैयार हो चुका है, टेबल पे मिलते हैं, टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा जाएगा। वीर जी सब बातें ठीक है, तो ये खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? थोड़ी लोकेशन समझा दो, एड्रेस समझा दो। ये खाने के लिए आपको दिल्ली में जेल रोड पर आना पड़ेगा। जेल रोड से जो पहली रेड लाइट है, ठीक है। वहाँ से एक रोड जो है B1 पेट्रोल पंप को कनेक्ट करती है, ठीक है। जिसको कैप्टन अनुज नैयर मार्ग कहते हैं। ठीक है जी। उसी पर हमारा आउटलेट सिचुएटेड है। ठीक है। BA 6A नंबर है, BA 6A जनकपुरी। तो टाइमिंग बता दो, टाइमिंग क्या होता है वीर जी? टाइमिंग सुबह 1 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। तो किस दिन ऑफ भी होता है कि नहीं? लास्ट वेडनेसडे ऑफ रखते हैं, बाकी वेडनेसडे को हम शाम को 5 बजे खोलते हैं। तो भाई साहब ये देखो जी, ये पैकिंग मिलती है आपको इस तरह की। ये देखो, ये मोमोज हैं, क्या बात है जी। तो भाई साहब ये तो लॉटरी है, देखते हैं किसमें क्या निकलती है। ये है जी इनका बेगम पनीर। भाई साहब बेगम पनीर आ गया, उसके बाद बारी आती है जी, ये देखो। तो भाई साहब ये है जी इनकी दाल नवाबी, और कहते हैं सरदार जी का कहना है कि ये दाल खा के ना नवाबों वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। और उसके बाद ये बीरबल की खिचड़ी, सारी चीज़ें एक जगह। ये बीरबल की खिचड़ी एक जगह। स्टार्ट तो खिचड़ी से ही करूँगा। ये थोड़ी सी खिचड़ी ली, दाल नवाबी। उसके बाद बारी आ गई है जी ये बेगम पनीर की। हाँ हाँ बात है जी। ये प्लेट तैयार हो गई है। इसके अलावा और भी कुछ है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखो, ये इनके सरदार जी के तरी वाले मोमोज। ये देखो, इसके अंदर कॉर्न है, पनीर है, अनियन है। क्या बात है। पूरी दिल्ली के मोमोज खा लो और ये वाले मोमोज खा लो, कुछ अलग ही मिलेंगे आपको, कुछ अलग ही फील आएगी। मज़ा आ गया। उसके बाद बारी आती है भाई साहब एक खिचड़ी खाने की। भाई साहब बात सही है, खिचड़ी तो आपने घर पे बहुत बार खाई होगी, बट कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी कुछ हल्का खाने का मन कर रहा होता है ना, खिचड़ी खा लोगे। बट ये वाली खिचड़ी खा लोगे ना, सब खिचड़ियाँ भूल जाओगे। उसके बाद आ गया जी ये नवाबी दाल। थोड़ा थोड़ा मटकी का टेस्ट, थोड़ा थोड़ा मड का टेस्ट, स्मोकी फ्लेवर, बड़ा शानदार जायका है। कहा जाता है कि मटकी का जो खाना होता है ना, की बात ही अलग होती है। और वाकई में जो फील कर रहा हूँ ना मैं भाई, खाने को मेरी तरफ से थम्स अप है, हाईली रिकमेंडेड है। कभी भी वेस्ट दिल्ली में घूम रहे हो, जेल रोड में घूम रहे हो, कुछ यूनिक खाना है, कुछ अलग खाना है, कुछ अच्छा खाना है, तो इस दुकान पर आ सकते हो। फ़ोन नंबर, गूगल लोकेशन, एड्रेस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में गूगल लोकेशन भी दे दूंगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह कुछ नए खाने के साथ मिलेंगे कोई नई जगह पे। तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।